गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पे बंदन और अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। आज हम अपने चैनल का दूसरा ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं श्री अरुण खेत्रपाल जी, जो कि हमारे परमवीर चक्र थे, जो बैटल ऑफ बसंतर में उनको शहीद हो गए थे। उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। वहाँ पे उनके भाई आएंगे, हमारे सोशल क्लब के मेंबर होंगे और सांबा की जितनी भी जानी मानी हस्तियाँ और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे वहाँ पे होंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ उनसे बात करने में, कुछ अरुण खेत्रपाल जी के बारे में जानने की, और सारा कुछ कवर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले बबलू भैया को उठाएंगे बिल्कुल चौक से, फिर हम आगे प्रोग्राम जहाँ पे है हमारा वहाँ चलेंगे। जाते ही हमने देखा कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमने अरुण खेत्रपाल जी के मोमेंटों पे फूल चढ़ाए। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। काफ़ी सारे जो आर्मी पर्सनल थे वो भी अपनी पुष्पांजलि भेंट कर रहे थे उनको। उनके बाद हमारी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहायता करते हैं 66 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर विनीत विकास जी 2IC 66 स्कूली बच्चे भी काफ़ी आए थे ताकि उनको भी अरुण खेत्रपाल जी के बारे में पता चले, और साथ में वो कुछ जो उन्होंने प्रिपेयर किया होगा उनके बारे में वो वहाँ पे पढ़ सकें। सांबा के जितने भी ऑफिशियल्स थे और ब्यूरोक्रेट्स थे, फिर उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अरुण खेत्रपाल जी को दी। इनके बाद मैं गुजारिश करूंगा मैडम इक्षु शर्मा जी से कि वो सांबा के सारे जाने माने व्यक्ति या ब्यूरोक्रेट्स वो सारे वहाँ आए हुए थे। इनके बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा SSP सांबा वीरेंद्र मनहास जी से कि वो आए और अपने श्रद्धा सुमन सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को अर्पित करें। अब मैं सांबा के हमारे DC साहब जनाब राजेश शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को अर्पित करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरजीत सिंह सलाथिया जी, ऑनरेबल MLA सांबा, वो आए और सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे जो प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे सलाथिया साहब ने भी फिर अपनी पुष्पांजलि भेंट की अरुण खेत्रपाल जी को। ये मुकेश खेत्रपाल जी थे, अरुण खेत्रपाल जी के छोटे भाई, जो हर साल इस प्रोग्राम में शिरकत करने आते हैं। अपने श्रद्धा सुमन जो है सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को अर्पित करें। सबसे पहले हमारे बीच सीनियर मोस्ट कैप्टन इंद्र सिंह जी रिटायर्ड, हमारे आए हुए हमारे
ये जितने भी वेटरन्स हैं मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ये हर साल आके हमारी हौसला अफजाई करते हैं। महाराजा सदर सभा के प्रेसिडेंट विनोद जी, हमें अपने क्लब के सभी मेंबर जो है आगे करें जल्दी से जल्दी। कृपया सांबा सोशल क्लब के जितने भी सदस्य हैं आए और अपने जो है सांबा सोशल क्लब के सभी मेंबर्स ने सलाथिया साहब को एक मोमेंटो गिफ्ट किया। यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आए थे वो। फिर हमारे क्लब के मेंबर्स ने सलाथिया साहब से रिक्वेस्ट की कि वो मुकेश खेत्रपाल जी को भी सम्मानित करें। फिर सलाथिया साहब और मुकेश खेत्रपाल जी ने जितने भी आर्मी पर्सनल आ चुके थे वहाँ पे उनको सम्मानित किया। स्कूली बच्चे भी जो प्रिपेयर करके लाए थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति अपने की और काफ़ी सारे विचार जो उन्होंने हैं अरुण खेत्रपाल जी के बारे में सभी को सुनाए। फौज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, मेरे बड़े भाई मेरे परिवार के थे, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अरुण एक किस्म से ये सांबा परिवार से जुड़ गए हैं। जिस तरह से, जिस मान्यता से, एंड खास तौर से मैं जितने लफ्ज बोलूं उतने कम होंगे। सांबा सोशल क्लब ने जिस तरह से अरुण की याद हमें बार बार दिलाई है, एक ये अरुण के नाम पे तो है, पर सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये सब जो अरुण का नाम है ये हम सबको प्रेरणा देती है। एंड खास तौर से जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने इतनी दिल से अरुण के बारे में अपनी फीलिंग्स प्रकट करी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीर भूमि में कल कई मुकेश जी की बातें सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे सारों का रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि वो जिस चीज़ से वो जितनी बारीकी से वो अरुण जी को जानते थे शायद कोई भी नहीं जानता। वो उन्होंने मूवी का भी जिक्र किया कि अगले साल एक मूवी भी आ रही है 21, तो हम तो ज़रूर देखने जाएंगे। आप भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। सलाथिया साहब ने भी अपने विचार मंच पे रखे सांबा का शौर्य और वीरता को, जो हमारे सांबा के जितने भी लोग आर्मी पर्सनल रहे हैं जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, चक्र जीते हैं, उन सभी को उन्होंने नाम लिया। और काफ़ी गर्व महसूस होता है जब कोई MLA लेवल का पर्सनल हमारे सांबा की बड़ाई करे और सांबा का वैल्यू करे।
बच्चे बच्चियों, आज हम अरुण केतरपाल के कार्यक्रम थे, उनके श्रद्धा के पल और श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं जो NGO है जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, मैंने बताया कि हमें कैसे अरुण केतरपाल जी के यहाँ पर कैसे के विचार से यहाँ पर आए, एक बहुत ही बधाई देता है। उनको याद करना और उसकी प्रेरणा लेना हमारे बच्चे और बच्चों को और लोगों को एक मार्गदर्शन है कि जिसको जगाने का काम इसे बहुत सारी मैं बात करता हूँ कि जो हमारे यहाँ के ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं सहयोग देते हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर काम करते हैं और सिविल सोसाइटी का काम हो, चाहे कोरोना काम हो, कोई आपदा आई हो, उसमें आपको रिलीज करना और हम इसमें और बढ़ावा दें। बाकी इस रास्ते पे चलेंगे और जिस परिवार ने हमेशा शुरू इस देश की साबित को अपना बलिदान दिया, जब हमने यहाँ से हमारे और चतराल और सिकंदर हमारे बुजुर्गों ने यहाँ से पैदल चल के वो जंग की है, उसका नाम है इस सांबा की धरती, इस सांबा की जिन्होंने ये मैदान देखे, इस को काम किया। आज के तक कल इसी चीज़ है हमारी बात पैदल चल कहाँ से कहाँ कर दूँ, हम पहाड़ है, पहाड़ों को जीते हुए और इस धरती का एक कौन होगा इस खुदा ने इस जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में और ये जो 1971 की बात है, उस बात को हमने अपनी आंखों से देखा, कभी ये शकल कर सकता था। और हमारी एक रैंक जो थी वो फाइनल आगे इन्फेंट्री थी, उसमें हमारे काय खोल देते। तो जब रात को हम कई दफा एक खाना लेके वापस पहुंचते जब ध्यान लगे तो हमने देखा कि भगवान हम कोशिश करेंगे मुकेश खेत्रपाल जी और सलाथिया साहब से बात करने की। हमारे साथ हैं अरुण खेत्रपाल जी के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल जी, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर कैसा लगता है आपको यहाँ सांबा में आके? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। मैं अभी कह ही रहा था कि ये मेरे लिए तीर्थ अरुण के अंतिम क्षण और अंतिम जो उसकी आत्मा जो है वो यही है। और एक किस्म से मैं तो सोचता हूँ कि अब जिस तरह से सांबा सोशल क्लब ने इनको अपनाया है और इस शहर ने इसको अपनाया है, ये तो सांबा के एक परिवार के सदस्य बन गए। और यही उम्मीद है कि बच्चों को और प्रेरणा देती जाए ताकि बच्चे उनके नाम से, उनकी बहादुरी से उसी को अमल करने की कोशिश करें सांबा के लिए। जी सर, जैसे कि हम जानते हैं अपनी शहादत दे चुके थे, तो हम आपसे आगे जानना चाहते हैं कि आपने मुझसे लिया क्या करना। लेकिन यही है कि अगर 21 साल का जो ऐसे आदमी या लड़का ये कर सकता है तो फिर आज का यूथ ही इंडिया का फ्यूचर है। और अगर कोई यूथ मतलब चाह ले तो वो भी जिस तरह से अरुण ने डट के उस मौके पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करी, तो हमारा फ्यूचर तो हमारे यूथ में ही है ना। तो अगर वो मतलब अरुण कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है और पूरी आशा है कि हमारा यूथ जो है, हमारा कल हमारे यूथ के हाथ में है।
ख्याल में बिल्कुल सर, मूवी भी आ रही है इनका, मूवी के बारे में क्या कहना चाहिए आपको? आप 53 साल हो गया, उसके बाद आपको कुछ अरुण जी के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा जनरल पब्लिक को, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मूवी का नाम है 21, बिकॉज अरुण 21 साल के थे और ये मूवी बहुत जल्द मतलब रिलीज़ होने वाली है। मेरे ख्याल में 4-6 महीने में उम्मीद है कि थिएटर में आपको देखने का मौका मिलेगा। और मेन चीज़ तो ये है कि उसकी शूटिंग यहीं पे सांबा के आसपास के एरिया में मतलब चंद दिन पहले यहाँ पे हुआ था। उसको पूरा लाइव दिखाने की कोशिश की है, उसी दौर में हमें ले जाने की कोशिश करेंगे मूवी में। हाँ, तो वो एक एक पल जो है, जो उनके अंतिम क्षणों में उन्होंने क्या किया, वो देखने की उससे लोग भावुक होंगे। मुझे उम्मीद है कि थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करते हुए। हम कोशिश करेंगे किसी और से भी बात करने की यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस कोशिश करके सलाह साहब ने गल करनी चलते चलते साहब क्या प्रोग्राम दे बहुत अच्छा है कि आज शहीद हमारे अरुण क्षेत्रपाल जी के इस समारोह में तमाम सिविल सोसाइटी के लोग और NGOs ने जो ऑर्गेनाइज किया था सांबा की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उनके बड़े भाई आज यहाँ पे उपस्थित थे, मतीश क्षेत्रपाल जी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम NGOs और सांबा की गणमान्य व्यक्ति जो हैं यहाँ पे उपस्थित हुए, जिन्होंने श्रद्धांजलि भेंट किए अरुण क्षेत्रपाल जी। किस साइड है सर? हम जानना चाहेंगे आपसे, ऐसे प्रोग्रामों से यूथ का कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें सीख लेनी चाहिए कि जिन्होंने इस देश की सरहदों को कायम करने के लिए 22 साल की उम्र अपने आप को अपना मानव प्राण जीवन शामिल कर दिया, इससे प्रेरणा मिलती है और नौजवानों को जो है इसमें उत्साह मिलता है और उस प्रेरणा से जो है नौजवान ये देखें ताकि हम देश की सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। अजय सिंह जी, आपने वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हो इस प्रोग्राम के, जो आज प्रोग्राम कैसे देखते हैं आपने? मतलब कि मैं जब से जानता हूँ, ये आपको 8-10 साल हो गए ये प्रोग्राम करते हुए, आज स्पेशल कैसे है? साहिल जी, आपको पता है पिछले लगभग 10-12 सालों से हम सामाजिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसका एक भाग अरुण क्षेत्रपाल जी के नाम भी है। तो इसको करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है, उससे विमुख होकर वो सेना में जाए और खेलों की तरफ जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। यही कारण है कि हम इसको बड़े ज़ोर शोर से बनाते हैं, इसमें युवाओं की भागीदारी निश्चित करते हैं और युवा भी बड़े ज़ोर शोर से इसमें भाग लेता है, अपनी स्पीचेस देते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं। ये हमारा करने का मुख्य कारण यही है। तो अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सभी दुकानदार लोग हैं, कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे अपने काम काज में वैसे, फिर भी आज के दिन टाइम निकालना, ये इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, हैट्स ऑफ टू यू। बट हम इसके और आगे जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा आपको सोच कहाँ से आती है कि ये प्रोग्राम ऐसे हो? जी बिल्कुल साहिल जी, देखिए, हम यूरोप मॉडल को तो देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। यहाँ हमारा कोई दोस्त है, यहाँ रिश्तेदार जाता है तो वो बताता है कि यूरोप में कितनी सफाई है, यूरोप में लोग कितने अच्छे हैं, साफ स्वच्छ हैं। लेकिन इसके लिए वो सोसाइटी कितनी डेडिकेटेड है, वो सोसाइटी कितना अपना योगदान दे रही है उस काम के लिए। अगर अपनी सोसाइटी को सिविलाइज करना है तो अपने योगदान निश्चित करना ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि साफ़ सफाई रहे तो अपने घर को साफ रखना ही होगा, अपने मोहल्ले को, अपने गली को, अपने शहर को भी साफ रखना होगा। ये नहीं कि मेरा घर साफ रहे या मेरी गली ठीक रहे, दूसरे गली में गंद हो। इस सोच से समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर समाज को आगे बढ़ाना है, अपनी भागीदारी निश्चित करनी ही होगी। देखो सर, अजय जी, जो सांबा सोशल क्लब है, इस बारे में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आपकी लोगों से क्या अपील है? आप लोगों से हमारी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ परफेक्ट है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ कमियां रह जाती हैं लोगों में, बट लोग इस हिसाब से ऐसा कर सकें कि हमारा जो सांबा है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जी साहिल जी, देखिए,
अब आप सरकार से सब कुछ चाहेंगे ना, सरकार करने में असमर्थ है। युवाओं को अपनी भागीदारी निश्चित करनी ही होगी। सरकारी निर्भरता पर लोग कब तक पलेंगे? अब ये आप सोचो कि सरकार ही कूड़ा उठवाएगी, सरकार ही कुछ करेगी, आपकी क्या जिम्मेवारी है? इतना अच्छा गार्डन बनाया हो, इसमें मैं गंद डाल के चला जाऊँ तो ये सरकार का काम थोड़ी है। मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है, इस पार्क को साफ रखा जाए, हमारे समाज को साफ रखा जाए, तो हमारी सरकारी निर्भरता कम होनी चाहिए। हमें ये सोच अब अपनानी है। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि सरकार ही सब काम काज करेगी। सरकार से विमुख होकर हमें अपनी जिम्मेवारी कबूल करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने घर के प्रति, वैसे ही हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। करेंगे इस शो के और ऑर्गेनाइजर जो हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ है अभी रंजू गुप्ता जी। रंजू जी क्या हाल है? और ठीक ठाक। साहिल जी क्या चाल? बढ़िया बढ़िया। रंजू जी आज का जो प्रोग्राम था कैसे देखते हैं आप उसको? इसका क्या योगदान रहेगा सोसाइटी की तरफ? देखो, ये प्रोग्राम हम पिछले 14 सालों से कर रहे हैं और ये योगदान करने का मकसद यही है कि एक अरुण खेत्रपाल जी जो हमारे सांबा बसंतर में शहीद हुए थे और बुजुर्ग बताते हैं कि अरुण खेत्रपाल जी नहीं होते तो ये सांबा पाकिस्तान में होता। और इनका फंक्शन हम करते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं, शहीदी दिवस भी मनाते हैं। शहीदी दिवस का मतलब हम शहीदी दिवस है ऐसे बड़ा प्रोग्राम क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को, बच्चों को पता लगे कि हमारे अरुण खेत्रपाल जी क्या है, उन्होंने क्या बलिदान दिए हैं सांबा के लिए। और जो बच्चे हैं वो आर्मी के प्रति थोड़ा कहते हैं ना, उनको जागरूक हो। रंजू जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यही बात कि जैसे आप बोल रहे थे कि बच्चों को इनके बारे में पता नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है इसमें। और हमारे मतलब कि जो सांबा के कुछ नॉन पर्सन्स हैं वो हम यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएं अरुण खेत्रपाल जी के बारे में। बताना तो है, जब हम छोटे छोटे थे तो इसका प्रोग्राम आता था अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, सभी ने देखा। हम छोटे छोटे थे बट जब हम सांबा से कनेक्ट नहीं करते ना हम, हाँ वो सांबा से कनेक्ट नहीं करते। हमने ये सांबा से कनेक्ट करवाया है अरुण खेत्रपाल जी को। ये हमारा मकसद है सांबा से, क्योंकि सांबा में जहाँ शकरगढ़ सेक्टर होता था वहाँ पे बैटल ऑफ बसंतर के जंग का नाम ही बैटल ऑफ बसंतर था। और हमारे इधर बसंतर के ऊपर स्क्वाल के ऊपर पहाड़ियों के ऊपर अभी शूटिंग भी हुई इनकी 21 फिल्म। हमें तो 4 साल पहले पता चल गया था कि इस फिल्म उनके छोटे भाई जो मुकेश जी हैं उन्होंने बताया था। देखो हमें मुकेश जी से भी बात हुई है। उनका कहना है कि मैं इस धरती पे वंदनीय हूँ, ये धरती मेरे लिए वंदनीय है। ये आपके लिए कितने प्राउड? वो कहते हैं कि ये सांबा धरती ये मेरे लिए तीर्थ के समान है। बिल्कुल। और इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे सांबा के लिए? फिर भी हम लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। मैं सभी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ एक बार गूगल पे अरुण खेत्रपाल सर्च करें, उनके बैटल के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनके बलिदान के बारे में। और वो सबसे यंगेस्ट जो है वो परमवीर चक्र सबसे, और 6 महीने की ड्यूटी थी और वो कोई लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊँगा आगे। उनके अपने जो बड़े अफसर थे वो माने नहीं, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती वो लड़ने के लिए गए। और टैंक पाकिस्तान के दर्जनों, पता नहीं कितने टैंक उन्होंने उखाड़ फेंके। और लास्ट जो था वो जो एक बराबर हुए। और गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सांबा वालों को यही कहना चाहता हूँ, उनकी फिल्म आ रही है 21। आप सारे जने, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सारे पहला शो सांबा डिस्ट्रिक्ट के, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग करता हूँ, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट बोलूँगा, खासकर सांबा एरिया के सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। फिर पता चलेगा कि अरुण खेत्रपाल जी की हमारे सांबा के लिए क्या थे और क्या नहीं थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा रंजू जी आपसे बात करके, बहुत बहुत। अभी हमारे साथ हैं सुनील गुप्ता जी, हम उनसे भी बात करेंगे। वो भी एलीट मेंबर हैं सांबा सोशल क्लब के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये थैंक यू साहिल जी।
ये प्रोग्राम आपको पता ही है, आप भी तो हमारे मेंबर हैं, तो आपको ज़्यादा ही पता है। हम पिछले 13 सालों से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। पहले तो शमशान घाट के अंदर करते थे, यहाँ इनका मेमोरियल था। अब 2022 से ये जो इनका लाइफ साइज स्टैचू इंस्टॉल यहाँ हुआ है वीरभूमि पार्क में। हम प्रशासन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने उनका जो मेमोरियल है यहाँ शिफ्ट करने में हमारी मदद की। इस प्रोग्राम के बारे में जितना हम कहें कम है, क्योंकि ये प्रेरणा देता है हमारे नौजवानों को, हमारे फौजियों को, कि आपके अंदर देश के प्रति कितना जज्बा होना चाहिए। मात्र 21 साल की उम्र में, जबकि हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये करना है, वो करना है, उस साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में वो जो देश का बच्चा है वो अपने जज्बातों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ता है और उनके तमाम टैंक जो है नष्ट करके देश की रक्षा करता है। उस समय जबकि दुश्मन हावी हो चुका था, उनके टैंक जो है हमारी सरहदों में घुस चुके थे। शकरगढ़ सेक्टर कैप्चर करके वो सांबा का पुल उड़ाकर सांबा को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इस 21 साल के नौजवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए ना सिर्फ उनको खदेड़ा, उनके टैंक नेस्ता नाबूद किए, बल्कि जो अपनी टेरिटरी थी उसको बचाया और मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। यंगर भी सुनील जी, बहुत ही अच्छा आज का ये प्रोग्राम था। हम और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में कैसी चीज़ें आती है कि इसको जब आपने पहली बार ऑर्गेनाइज किया था तो क्या आया था आपके दिमाग में कि क्यों ये करना चाहिए? साहिल जी, मुझे लगता है कि जैसे कि कोई भी दिमाग में कोई मुश्किल हो, कोई मुसीबत आई हो ना, तो मैं लिटरली आपसे बता रहा हूँ कि मैं शमशान घाट में जब इनका मेमोरियल था तो इनके रिलेटेड कोई भी जैसे मुश्किल आती थी कि प्रोटोकॉल इशू है, ये इशू है, वो इशू है, इनके मेमोरियल पे जाता था तो इनसे प्रार्थना करता है कि आप ही रास्ता दिखाइए। तो मुझे भगवान की कसम है, मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसी प्रेरणा मिलती थी कि सिर्फ बात करते थे तो वो पूरी हो जाती थी। और इनसे प्रेरणा तो हर बंदा, हर बच्चा वो लेना चाहेगा। आपको पता ही है, हमने 2011 में अपना क्लब स्टार्ट किया था। उस वक्त हमारे 4-7 चंद लोग थे, उसके बाद जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया, साथी जुड़ते गए, तो हमने साफ़ सफाई का काम शुरू किया। इनका मेमोरियल जो था शमशान घाट के अंदर, उसको गोद लिया, उसकी सफाई करना शुरू किया, प्लांटेशन की, वहाँ का सारा वातावरण चेंज किया। तो हो सकता है वो ऊपर से हमें आशीर्वाद देते हों और प्रेरणा देते हों कि आप आगे बढ़िए, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सुनील जी, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पहले में इतनी इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रही है और आज तो बहुत बड़े स्तर पे मतलब कोई हर एक ब्यूरोक्रेट आया था। आप इसको अचीवमेंट मानते हैं? बहुत अच्छी जी, ये अचीवमेंट तो नहीं है। अचीवमेंट हमने जो करना था, अचीवमेंट 2018 में आप भी हमारे साथ ही थे। श्रीनगर में SKICC में हमें सम्मान मिला था तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से। ये उपलब्धियों की बात नहीं है, लेकिन हमने प्रशासन से ना कुछ मांगा है आज तक, ना कोशिश करेंगे कि आगे भी कुछ मांगेंगे भी तो इनके लिए, बिल्कुल मैं इनके लिए मांगेंगे। के बारे में कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें प्रशासन की ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए और हो भी रही हैं धीरे धीरे। हमने जो डिमांड्स उनके आगे रखी हैं, MLA साहब भी यहाँ आए थे आज, हमारे SSP साहब भी आए थे, हमारे DC साहब भी यहाँ आए थे। तो हमने उनसे डिमांड रखी है कि इनके स्टैचू के पीछे जो है एक वाइट कलर की दीवार लगाई जाए ताकि ये अच्छे से विजिबल हो, बहुत अच्छे से, जो दूर से ही विजिबल हो। जी साहिल जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आपने
मेरे विचारों को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। बिल्कुल, मेरा सुनील जी मकसद ही यही था कि हमारे लोगों को पता चले अरुण खेत्रपाल जी के बारे में, उनके बड़े भाई जी से भी हमने बात, और भी कुछ लोगों से हमने बात की। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, शुक्रिया शाहजी। ये था हमारा आज का ब्लॉग। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का बंधन अभिनंदन। ऐसा ही प्यार आप मेरे प्रोग्राम को देते रहिए, और मैं चाहूँगा आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना प्यार हो सके उतना प्यार दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है कि मैं उस पर पॉडकास्ट करूँ तो आप ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद। बंधन अभिनंदन।